प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं बहुत दिन के बाद फिर से मैं अनुपस्थित था आप लोग के बीच में। तो मैं लगातार वीडियो बना रहा था अपना, एक लंबी पारी, एक अच्छी अवधि 8-10 दिन की गैपिंग हुई मेरी अनुपस्थिति के कारण, और मेरी कुछ भागदौड़ रहती है, व्यस्तता रहती है। मैं पुनः आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आपको बताए थे, मेरी लास्ट वीडियो बनी थी 28 तारीख को। उसमें मैं पंजाब का 2 चरण बताया था। पहला बताया था शेरे पंजाब, यानी रंजीत सिंह का पूरा जीवन। रंजीत सिंह किस स्वभाव के व्यक्ति थे, उनको शेरे पंजाब क्यों कहते हैं। पंजाब से सीमा वो लाहौर, पेशावर तक, मुल्तान तक पर फैला लिया था। दूसरा वीडियो में मैं बनाया था रंजीत सिंह का प्रशासन, और काफ़ी डिटेल से मैं बताया था प्रशासन। इसका मैं 3 वीडियो और लास्ट वीडियो आज पंजाब का लेकर आया हूँ। आंग्लो सिख युद्ध, और आंग्लो सिख युद्ध जो हुआ वो 2 हुआ। आपको बता दें कि आंग्लो सिख युद्ध आज तारीख कितना है, 8/7/23। 8210799883 मेरा मोबाइल नंबर है, आपको पहले सब जानकारी है। तो 2 आंग्लो सिख युद्ध हुआ। प्रथम आंग्लो सिख युद्ध, प्रथम आंग्लो सिख युद्ध या डेट है 1845 से 1846, और द्वितीय और अंतिम, सबसे अंतिम आंग्लो सिख युद्ध जो है ये 1848 से 1849। अब मैं इस दोनों पर ही डिटेल से बात करूंगा, प्रथम आंग्लो सिख युद्ध और द्वितीय आंग्लो सिख। ध्यान दीजिएगा, रंजीत सिंह की जो सीमा है वो सतलज नदी है। लॉर्ड मिंटो से जो बात हुई थी मेटकॉब के द्वारा, रंजीत सिंह का जो दक्षिण भाग है वो रंजीत सिंह के पास था, और पूरब भाग पर अंग्रेज की कब्जा थी। तो आपको ये बता दें कि यह जो सतलज की सीमा है 1845 और 46 में हुआ क्या कि सिख सेना सतलज नदी के हरीके और कसूर को पार किया, और पार करने के बाद अंग्रेज जो कमांडर थे जनरल गव, उससे टक्कर लिया। नतीजा ये हुआ कि जब टक्कर हो गई सिख और अंग्रेज के बीच, तो लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल प्रथम ने 13 दिसंबर 1846 को प्रथम आंग्लो सिख युद्ध का श्री गणेश, डेट याद रखिएगा क्योंकि मॉडर्न में डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसका एक कॉन्सेप्ट ये होता है। तो डेट मैंने क्या कहा कि कितने तारीख को पार किया, 13 दिसंबर 1845 को, 11 को यह टक्कर हुई। 13 दिसंबर 1845 को युद्ध की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। अब क्या हुआ कि अंग्रेज चतुर था, दूरदर्शी था। उन्होंने क्या किया कि देखा कि सिख में कौन सा विरोधी है जो सिख से नाखुश चल रहा है। फिर लड़ाई घमासान हुई, 4 लड़ाई घमासान सिख और अंग्रेज के हुआ। उसका नाम है भुदकी, औरेवाल, भोरेवाल और फिरोज। ये चारों युद्ध में अंग्रेज को हारना पड़ा सिख से। तब अंग्रेज एक चाल चला, बोला कि अंग्रेज सिख की तरफ से कौन विश्वासघात कर सकता है, तो उसमें लाल सिंह का नाम आया। लाल सिंह उस समय बहुत पावरफुल व्यक्ति थे। लाल सिंह को अंग्रेज मिला दिया, और मिलाने के बाद जो है युद्ध की पलड़ा अब अंग्रेज की तरफ जा रही है। अंदर अंदर लाल सिंह मिला हुआ है। 10 फरवरी 1846 को साबराओई नामक स्थान पर अंग्रेज और सिख के बीच घमासान युद्ध होता है, और लाल सिंह मिला होता है अंग्रेज की तरफ से, जिसमें सिख सेना बुरी तरह आती है। अब सिख सेना के पास कोई चारा नहीं बचता है संधि के अलावा, इसलिए अति महत्वपूर्ण संधि अंग्रेज और सिख के बीच जो है 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर की संधि, डेट भी याद रखिएगा
8 मार्च 1846 को, 9 मार्च 1846 को। तो 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि होती है किसके किसके बीच? अंग्रेज और सिख के बीच। और ये संधि की महत्वपूर्ण बातें ये हुई कि रणजीत सिंह का जो दक्षिण भाग था सतलज नदी का, वो भाग अब अंग्रेज प्राप्त कर। नंबर एक बात, अब सिख सेना की जो संख्या है वो घटा दी गई। मात्र पैदल सेना को 20,000 सैनिक को रखा गया सिख में और 12,000 घोड़सवार। दूसरी बात, तीसरा बात हुआ कि लाहौर में एक अंग्रेजी रेजिडेंस रखे और लाहौर का जो दरबार है चौथी नंबर पर, उस पर 1.5 करोड़ रुपया हर्जाना लगाया। क्योंकि लाहौर दरबार के पास 1.5 करोड़ रुपया इतना बड़ा राशि नहीं था, उसमें 1.5 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती थी। इसलिए 1 करोड़ रुपया में सिंध और ब्यास नदी का जो क्षेत्र है वो गुलाब सिंह को अंग्रेज 1 करोड़ रुपया में बेच दिया और 50 लाख रुपया नगद जो है लाहौर जो है प्रशासन वो अंग्रेज को। अब क्या हुआ, क्योंकि लाल सिंह को मिलाया था, लाल सिंह वजीर बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। दिलीप सिंह के जो दिलीप सिंह उसमें बच्चा है और उसकी माता रानी जिंदका को उसकी सरिष्ठिका बनाया गया और दिलीप सिंह को वजीर बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये तमाम सारी संधि लाहौर की संधि हुई 9 मार्च 1846। इसमें सिख पावरफुल हो गए, यानी सिख कमजोर हो गए और अंग्रेज पावरफुल हो गए। अब ध्यान दीजिए कि 22 दिसंबर 1846 को भैरववाल की संधि, और भैरववाल की संधि के तहत जो है रानी जिंदका को वहां से सरिष्ठिका के पद से हटाकर उसको पेंशन पर दे दिया गया और बोला कि आप बनारस चले जाइए और 1.5 लाख रुपया सालाना पेंशन पर आप बनारस में रहिए, रानी जिंदा को जो दिलीप सिंह की सरिष्ठिका और मां थी। दूसरा बात है, वजीर लाल सिंह को पद से हटा दिया गया और लाहौर की जिम्मेवारी एक अंग्रेज रेजिडेंस जॉन हेनरी लॉरेंस के पास दिया गया। तो यह भैरववाल की संधि हुई। तो आपको ध्यान देना है कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध में कौन कौन सा संधि हुआ। तो पहला संधि हुआ लाहौर की संधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें कौन कौन से शर्त है, अगर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा, पूरा बीपीएससी है वो निश्चित तौर पर 5 ऑप्शन है वो बनाएगा ही, बीपीएससी हर हालत में बनाएगा। ऑब्जेक्टिव वाले के बच्चे के लिए बहुत परेशानी का विषय बनेगा अगर आप कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़िएगा। तो निश्चित तौर पर 5 संधि हम बताएं, लाहौर की संधि के द्वारा क्या क्या हुआ, जो मैं वीडियो में बताया, क्या क्या फायदा हुआ अंग्रेज। और दूसरा संधि है भैरववाल की संधि 22 दिसंबर 1846। तो यह आंग्लो सिख युद्ध का प्रथम युद्ध में हुआ। इतना सा बात आप समझ गए होंगे। अब द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध और निर्णायक और अंतिम, इस युद्ध में क्या हुआ, जो हेनरी लॉरेंस लाहौर के रेजिडेंस अंग्रेज थे, वह सिख सेना को बुरी तरह हटाया। बहुत बड़ी संख्या सिख सेना बहुत नाम मात्र के रह गए और यह अपनी पावर को बढ़ाने लगा। बहुत सारे सिख सेना को बर्खास्त कर दिया नौकरी से। जब सिख सेना को बर्खास्त कर दिया तो सिख सेना में हड़बड़ी मच गई कि यह जो लाहौर का अंग्रेज रेजिडेंस है यह मनमानी कर रहा है, काफ़ी मनमानी कर रहा है। सिख में असंतोष हुआ उसकी सेना में, नंबर एक बात। दूसरी बात क्या हुई कि जो मुल्तान के जो थे मूल राजा वहाँ के प्रमुख, मूल राज को पद से हटाना चाहा, उसको बर्खास्त करना चाहा। और मूल राज सिख के एजेंट थे मुल्तान में। तो दोनों कारण द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध का कारण बना। एक सिख को पूरी तरह हटाना, दूसरा मुल्तान के गवर्नर मूलराज को बर्खास्त करना। ये द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध का कारण और अंतिम कारण बना और ये अंतिम लड़ाई सिख और अंग्रेज के। अब क्या हुआ कि उस समय लॉर्ड चार्ल्स थे वहां पर अंग्रेज की तरफ से सेना पर। 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला नामक स्थान पर घमासान युद्ध होता है। लॉर्ड डलहौजी आदेश देता है, क्योंकि उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। वो आदेश दिया कि आप युद्ध कीजिए सिख के साथ। 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला नामक स्थान पर युद्ध होती है, जिसमें जो है सिख जो है अंग्रेज को बुरी तरह हरा। इसके बाद अब कमांडर बनाता है सेनापति चार्ल्स नेपियर को। वह बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था, कमांडर अंग्रेज। चार्ल्स नेपियर जैसे आते हैं वो क्या किया, चारों ओर से तोप लगा दिया और बड़ी संख्या में तोप लगा दिया। जो सिख के पास तोप नहीं थी
और भयंकर तोप के युद्ध में सिख को बुरी तरह हराया। और इसलिए इस युद्ध का नाम 21 फरवरी 1849 को इस युद्ध का नाम गुजरात का युद्ध भी कहा जाता है या तोप का युद्ध भी कहा जाता है, दोनों चीज कहा जाता है। कौन बोले? गुजरात का युद्ध या तोप का युद्ध कब हुआ? 21 फरवरी 1849 को। अंग्रेज कमांडर चार्ल्स नेपियर थे और इस युद्ध में सिख बुरी तरह हारते हैं और लगभग हार ही जाते हैं, अब उसके पास कुछ बचता नहीं। और तब 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी संपूर्ण पंजाब को अंग्रेज में मिला लेता है और जो दिलीप सिंह थे उस दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज देता है पढ़ाई के और 5 लाख रुपया बोलता है मैं आपको सालाना दूंगा इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए दिलीप सिंह को। और पूरे पंजाब पर अंग्रेज की कब्जा हो जाती है द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध में, डेट 29 मार्च 1849। और इसी दिलीप सिंह से जो है कोहिनूर का हीरा लॉर्ड डलहौजी प्राप्त करता है। बस इतना ही बात थी प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के लिए, द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के लिए। मैं डिटेल से इसको बोल दिया और मैं आज पूरी पंजाब को तीसरे वीडियो में अंत कर दिया। इतना ही आज के लिए, वीडियो के लिए इतना।